मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। डीसी जम्मू द्वारा एक आदेश जो है वो 10 तारीख को दिया गया था, जिस आदेश में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अगर अपने घर किराए पर दिए हैं या अपने घरों में किराएदार रखे हैं या फिर अपने घर को पीजी बनाकर पीजी को किराए पर दिया है या फिर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्होंने अगर खाली प्लॉट लिए हैं और अगर उन प्लॉट्स में झुग्गियां बनवाई हुई हैं, तो यानी कि किराएदार किसी मायने में रखे हैं, तो उन सब की जो जानकारी है वो अपने करीबी जो जितना भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर वो जानकारी जो थी वो आपको देनी थी। वहीं आपको बता दें कि जम्मू के जिस तरीके से डीसी जम्मू जो द्वारा जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को कहीं ना कहीं हल्के में लेते हुए जम्मू के लोगों ने उनकी जानकारी जो है अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जानकारी जो है वो नहीं दी थी और उसी के चलते जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है इसमें जम्मू कश्मीर में ली गई है। आपको बता दें कि अपने आप में ही एक ये खबर जो है वो बहुत मायने रखती है। अगर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में जम्मू में 14 एफआईआर जो है वो दर्ज हुई हैं, जिन लोगों ने अपने घर पे रखे हुए किराएदार या फिर ये कहें कि अपने प्लॉट्स में जो झुग्गियां डलवाई हैं वो लोग उनकी जानकारी जो है वो पुलिस स्टेशन में नहीं दी थी, जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इस सब पर जो है अब पुलिस भी सख्ते में है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कल की बात करते हैं तो अनाउंसमेंट भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एक गाड़ी है वो कर रही थी कि जिन लोगों ने भी अपने घर में किराएदार रखे हैं उनकी जानकारी जो है वो आप करीबी पुलिस स्टेशन में करवाएं, जो कि लोगों ने बहुत ही सीरियस जो है वो नहीं लिया। और आपको ये बता दूं कि ये करवाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जम्मू में जिस तरीके के जो इस समय क्राइम हो रहा है, या आप ये कहें कि जो OGCW के तौर पर लोग काम कर रहे हैं या फिर आप ये कहें कि वो लोग जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में जो है कार्य कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ पैसों के लालच में उनको अपने घर पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर हमने कुछ पैसों के लालच में उनको अपने घर पर रखा हुआ है तो इसमें सबसे बड़े गुनहगार हम भी हैं। आपको यह भी बता दें कि डीसी जम्मू द्वारा जो आदेश निकाला गया था उस आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर आप इस सब की जानकारी करीबी पुलिस स्टेशन में नहीं देते हैं और अगर वो घर पे रखा हुआ किराएदार बाहर कोई क्राइम करके आता है, बाहर कोई कांड करके आता है, तो उसमें उतना वो गुनहगार नहीं होगा जितने कि उस घर में रह रहे ओनर जो है वो इस समय जो है सम्मिलित होंगे। आपको बताते चले कि जो जानकारी है उस मुताबिक लगभग 4000 लोगों की जानकारी जो है वो पुलिस तक लगभग जो है पहुंची है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में नहीं दी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय जरूरी इसलिए है कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपने घर पे रखे हुए किराएदारों की जो पूरी जानकारी है वो पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचाई है, तो आप हमारे न्यूज के माध्यम से सुने और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने घर पे किराएदार रखे हैं तो उनकी जानकारी जो है वो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में करें। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वहां पर आपको एक फॉर्म भरना है, उसके साथ ही साथ आपके घर पे जो रखे हुए किराएदार हैं उनके आधार कार्ड की कॉपी जो है वो सबमिट करवानी है पुलिस स्टेशन में। कौन लोग जो आपके घर में रह रहे हैं, कहां से वो आए हैं और वो क्या काम करते हैं, ये इतनी सी जानकारी देने से एक तो आप अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे और भविष्य में कोई ऐसी घटना अगर होती है और अगर वो आपके घर पे रह रहे किराएदार नहीं की है तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें इतने गुनहगार हैं। अगर उन सबका ये जानकारी पुलिस स्टेशन में होगी कि वो क्या करते हैं, कहां से आए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नजर में ये सब कुछ रहेगा। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक 4 दिनों में जम्मू में 14 एफआईआर जो कि केवल 4 दिन में जो है वो उन लोगों पर हुई हैं जिन्होंने अपने घर में किराएदार रखे हैं, लेकिन उनकी जानकारी जो है वो पुलिस स्टेशन में नहीं दी है। आपको ये भी बता दूं कि आदेश के अनुसार कहा गया था कि लगभग 5 दिन के अंदर अंदर ही ये सारी जानकारी जो है वो करीबी पुलिस स्टेशन में पहुंचाएं कि आपके घर पे कौन रह रहा है और अगर आपने झुग्गियां भी किराए पर दी हैं या पीजी में भी किराए पर लोग रखे हैं तो उनकी जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी थी। आपको ये भी बता दूं कि इस समय मुख्यतः जिन लोगों पर एफआईआर हुई है वो कहां के हैं वो मैं आपको एरियाज बता दूं। त्रिकुटा नगर की बात करते हैं, नवाबाद, सतवारी, गांधीनगर और मीरा साहब। बहुत सारे लोग इस समय जो है वो रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चंद पैसों के लालच में 3000, 4000 और ज्यादा से ज्यादा अगर हम किसी से 10,000 भी किराया लेते हैं, हम तो अपना किराया लेकर अपने घर पर जो है वो खुशी खुशी रह लेंगे, लेकिन वो जो हमारे घर पे किराएदार रह रहे हैं वो दिन भर क्या करते हैं बाहर, किस किस जो है क्राइम में वो जुड़ के आते हैं,
आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको आपके महीने के अंत में आपको 4,000 5,000 जो भी आपने किराया उनके साथ फिक्स किया है वो आप लेते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा जिम्मेदारी है जो आपको लेते हुए अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ भी देना है। आपके घर में आपको कोई रह रहा है तो उसकी जानकारी पुलिस तक देना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि जो आपके घर में रह रहा है वो बाहर कुछ ऐसा काम तो नहीं करके आ रहा जिसकी आपको खबर भी नहीं है। और साफ तौर पे डीसी जम्मू ने आदेश दिया है कि अगर वो बाहर कुछ करके आता है तो उसके साथ साथ आप भी गुनहगार हैं, और अगर वो नहीं पकड़ा जाता है, अगर वो फरार हो जाता है तो आपको उनके बदले में आपको पकड़ा जाएगा, यानी जो ओनर्स होंगे उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि आप लोग चंद पैसों के लिए लालच में लोगों को शेल्टर्स तो दे देते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जो किराएदार आपने घर पे रखा है वो क्या कर रहा है। वो कोई ऐसा जुर्म तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम जिसको घर पे रखते हैं ये हो सकता है कि वो कोई ओवरग्राउंड वर्कर हो सकता है वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला या फिर आतंकवादियों का साथ देने वाला हो, या फिर कोई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज में उसका हाथ हो, लेकिन वो सारा काम करके दिन में शाम को घर आके आराम से रहता है और महीने के अंत में आपको किराया पकड़ा देता है। लेकिन किराया पकड़ते पकड़ते आपका ये भी फर्ज है कि आखिर वो है कौन, उसकी असली पहचान क्या है। क्योंकि कई बार हमारे घरों में जो किराएदार रहते हैं वो झूठ बोलकर कोई ऐसी कहानी भी बता देते हैं, हमारे माता पिता नहीं है, हमारे ये नहीं है, और हम जो है वहां से चलकर आए हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, हम बड़ी मुश्किल में हम यहाँ पे दिहाड़ी लगाते हैं। लेकिन क्या उनकी तरफ से जो बनाई गई कहानी है वो वाकई में सच है? क्या आपने इस चीज की जानकारी रखी? आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर आपके घर पे अगर किराएदार रह रहे हैं और अगर आप हमारी खबर सुन रहे हैं तो इसको सुनने के बाद आप असर कीजिए, और अगर आपके घर पे किराएदार रहते हैं और आपने अभी तक पुलिस स्टेशन में उनकी खबर नहीं करवाई है तो आप सुबह उठ के पहले सबसे बड़ा फर्ज जो है वो अपना यही निभाएं कि आप उनके आधार कार्ड की कॉपी लीजिए, आप उनकी कोई भी इस तरीके की वेरिफिकेशन जो कि आइडेंटिटी जो है वो लीजिए और अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पे फॉर्म फिल कीजिए, और आप अगर अच्छे ओनर हैं तो वहां पर पूरी उनकी डिटेल सबमिट करवाने के साथ साथ अपनी भी जान के लिए जो है वो छुटकारा पाइए। क्योंकि कल को अगर इस तरीके की परेशानी होती है तो सबसे बड़ी अगर फंसने वाली कोई जो फंसेगा वो घर के ओनर फंसेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हमने कई बार जो है जानकारी पहुंचाई है, और पिछले 4 दिन में 14 एफआईआर होना अपने आप में ही एक बड़ी खबर है। तो इस कार्रवाई से बचने के लिए आप भी ये जरूर करें कि आपके घर पे किराएदार हैं उनकी जानकारी करीबी पुलिस स्टेशन में जरूर पहुंचाएं, और जहां से लगातार एफआईआर हो रही है वो एरिया गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, नवाबाद, सतवारी और मीरा साहब के इलाके जो है इस समय है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ये कहा है कि अभी भी ये कार्रवाई यहीं पर नहीं रुकेगी, ये कार्रवाई होती रहेगी, और अगर आप नहीं करवाते हैं उन सब की वेरिफिकेशंस तो आप पर भी कार्रवाई होगी, और इस कार्रवाई के लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस खबर को जो है वो सुने और अपने आसपास मोहल्ले में भी सुनाएं। और अगर आप आसपास भी कहीं घरों पे लोग किराएदार रह रहे हैं और उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो उनके कान में भी ये बात पहुंचाएं कि ये महज बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अब आप पर भी एफआईआर होगी। क्योंकि पुलिस ने इस समय सख्ती दिखाई है और 14 लोगों पर डायरेक्ट एफआईआर जो है वो की है। तो अब अगली बार शायद पुलिस आपकी भी ना सुने, कोई बहाना ना सुने, हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।